जय शीतला मैया। आज की वीडियो में मैं आपको बसोड़ा के दिन सुनी जाने वाली शीतला माता की कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी इस व्रत में ज़रूर सुनी जाती है। जब हम यह पूजा करते हैं तो यह कहानी सुनना अनिवार्य होता है। ऐसा माना जाता है कि यह कथा सुनने से हमारे घर परिवार की माता शीतला सदैव रक्षा करती है। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझको मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई भी पूजा करता है। तो माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी का जो मांड होता है वो फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरे शरीर तप रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत ज़्यादा जल गई है, इसे तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसके पूरे शरीर में तपन, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारिनी ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालूंगी। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोला, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब इस कुमारिनी ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखर गए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारिन माई की चोटी गूंदते हुए कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारिन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। जो कुम्हारिन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर कुम्हारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हुई। माता के दर्शन कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारिनी ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊंगी। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया। और उस कुम्हारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए वो मुझसे मांग लें। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की जो सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल दही वह बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना। और आपकी पूजा करने वाले की जो महिला हो अखंड सुहाग रहे, वो भी उसकी गोद हमेशा हरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी की नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे, और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में भी दरिद्रता कभी भी ना आएता। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और
उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। सील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। जय शीतला माता की। जब हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो इसके साथ में हम गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं कि गणेश जी की कहानी। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी। उसके एक लड़का व लड़की की बहू भी थी। जब बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी तो गणेश जी उसके बार बार उसको कहते थे कि बुढ़िया माई जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे क्या मांगू। तब गणेश जी कहते कि अपने बेटे बहू से पूछ के मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से कहा कि गणेश जी रोज कहते हैं कि कुछ मांग। बेटे ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रही है। तब वह भागी भागी पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन ने कहा बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, कितने दिन तू जिएगी, क्यों तू धन मांगे, क्यों तू नाती पोते मांगे, तू तो अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरे बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। उस बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी और घर आकर सोचा कि बेटी बहू राजी वो ही मांग लेती हूँ और अपने मतलब की भी चीज मांग लूंगी। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले हे बुढ़िया माई जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली कि हे भगवान अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती पोते दो, सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। तो तब गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई मैं तो तुम्हें बहुत ही भोली समझता था, तुमने तो मुझे ही ठग लिया। खैर जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को की मांग के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश भगवान जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकार भरते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गणेश भगवान जी।